तो गुणी प्रकाश जी 5.25% गेहूं की एमएसपी बढ़ा दी गई है। किसान इसके लिए खुशी मनाए या किसान को समझ नहीं आ रहा कि मैं इस एमएसपी का करूं तो क्या करूं? नहीं, चौधरी साहब, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या किसान केवल एमएसपी पे ही निर्भर रहेगा? मेरा ये सवाल है। बाजार में पिछली बार हमारा सरसों की फसल और सूरजमुखी की फसल और जो बाजार है ना, तो आप एमएसपी की बजाय हमारे को बाजार क्यों नहीं मिल रहा? सबसे बड़ा तो सवाल ये है। अगर आप बाजार पे रोक लगाओगे, बाजार को बंद करोगे, जो एमएसपी कह रहे, एमएसपी का फार्मूला भी क्या है? सीएसी का फार्मूला बताओ क्या है? उसका फार्मूला है उपभोक्ता के हित में। वो तो क्लियर है कि वो किसान के हित में नहीं है। अगर आप बाजार पे तो पाबंदी लगा दोगे और मंडी के लुटेरों और दलालिया उनके हवाले कर दोगे। आज हमारे यहाँ धान की यहाँ जो मंडी है हरियाणा में, क्या हो रहा है? आप आड़ती हड़ताल किए बैठे हैं, सेलर मालिक हड़ताल किए बैठे हैं। सरकार भी, सरकार की जिम्मेदारी है किसान से उसकी पैदावार खरीदना कि नहीं? गुणी प्रकाश नहीं, मैं ये कह रहा ना मुद्दे पर रहते हैं। ना गुणी प्रकाश जी, एक मिनट देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है। ये बहुत अहम मुद्दा है। किसान जो पैदा करता है उसको, उसका कुछ पुट तो सरकार खरीदेगी। उसी के लिए ये एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, अनुराग ठाकुर बता रहे हैं, नरेंद्र तोमर बता रहे हैं जी, गेहूं की एमएसपी में 47% हमने 8 सालों में 9 सालों में इजाफा कर दिया। किसान को उसकी लागत भी मिल रही है क्या? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है जी आपसे। आप इस कमेटी के सदस्य हैं। नहीं, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि सरकार ने 100 से लेके 250-500 रुपए तक बढ़ाई, और पिछली सरकारों ने क्या बढ़ाई? ना किसने क्या किया? सरकार ये तो चुनी हुई है ना 8 साल से। पुरानी बात भूल जाइए। 110 रुपए में किसान का ब्योंत बन जाएगा। मैं बिल्कुल देसी भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं, आप ये बात आपकी सही है। पूरा पाक जाएगा उसका कि नहीं? न्यू बता दो। सवाल जो नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा साहब, किसान के एमएसपी खरीद के सरकार क्या कर रही है? फ्री में अनाज बांट रही है। मेरे घर जो कोई खरीदने के लिए नहीं है। आप ये तो फूड सिक्योरिटी एक्ट इसको हटा दो, किसान के घर में खरीदने आएगा, रेट बढ़ेगा। जो लागत कितनी बड़ी है गुणी प्रकाश? अगर मैं कहूं 1 बीघे में 10 मन अनाज हो जाए तो उसको तगड़ी फसल माना जाता है कि नहीं? कैथल में आप बैठे हो, बढ़िया फसल मानते हैं। बिल्कुल बढ़िया फसल होती है। तो 10 मन मतलब 4 क्विंटल। 1 मिनट, मैं आप ही की जुबानी सुनना चाह रहा हूं। 4 क्विंटल। एक मिनट जी भाई साहब, 1 मिनट। 4 क्विंटल गेहूं हुआ, 4 क्विंटल के 21,500 रुपए के हिसाब से दाम हो गए 8,500 रुपए की फसल। 1 बीघे में लागत कितनी लगती है? ईमानदारी से बताना गुणी प्रकाश जी। मैं ये कह रहा साहब, महंगाई, डीएपी के रेट बढ़े, यूरिया के रेट बढ़े, सबसे ज्यादा मजदूरी के रेट बढ़े। इस बात में कोई शक नहीं है कि किसान की आमदन बढ़ रही है ना, खर्चा बढ़ रहा है। और किसान 1 बीघे में कितनी लागत है? न्यू मैंने बता दो। जुताई, बुआई, खाद, स्प्रे, मजदूरी, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। हाँ जी, वो आप कटाई कराओगे 40 से 50 किलो रखवा लेगा ना 1 बीघे पे आपका अनाज। फिर आप उसकी थ्रेशिंग कराओगे, उसमें दे दो 3 किलो, मजदूर ले लेगा 2 किलो। ये सारी कटाई होती है ना? गलत बता रहा हूं तो बताइएगा प्लीज। नहीं, चौधरी साहब, मैं कह रहा हमारे यहाँ एकड़ का है, कोई बीघे की बात। हरियाणा में लगभग बीघे की बात नहीं, हमारे प्रति एकड़ की बात है। अरे तो एकड़ 5 बीघे का लगा लो, बात वही होगी। 5 गुना कर दो। 5 बीघे का लगा लो। आगे मैंने तो करा कि खर्चा बढ़ रहा है किसान का। 10-12 हजार रुपए 1 बीघे का, यानी कि 1 एकड़ का 50,000 रुपए खर्चा आने लग गया कि नहीं?
नहीं, बिल्कुल 40 से 45 हजार हमारा प्रति एकड़ गेहूं पैदा करने में सारा, जिसमें बिजली का सब खर्च। तो एक आप एकड़ की बात कर रहे हो, एकड़ में 1 बीघे में 4 क्विंटल गेहूं हुए, 4 किलो अनाज होया, तो 1 एकड़ में वो हो गया 20 क्विंटल। 20 क्विंटल इसके हिसाब से मिले आपने 42,500 रुपए, 45,000 रुपए आपका खर्चा। किसान का तो नाश हो गया, किसानी छोड़ दे। नहीं, किसानी तो छोड़ दे, इसका नुकसान किसने कराया? आप सरसों की बात करो, सरसों एमएसपी पे क्या थी और मार्केट में क्या करती, और ये जो फ्री में अनाज बांट रहे हैं, फ्री में गेहूं बांट रहे, क्यों बांट रहे? अगर लागत पे 50% मिल गया क्या? लागत पे 50% आप ही की बात ले रहा हूं। 50 को छोड़िए, आपने 45,000 कहा। 45,000 पे 50% लागत के ऊपर अगर सरकार देती है तो 67,500 रुपए मिलने चाहिए ना किसान को। नहीं साहब, आप अकाउंट में बता रहे हो, नहीं मैं कह रहा कि किसान की जो फसल है उसको मंडी के बाजार है, बाजार में, खुली बाजार में क्यों नहीं इजाजत देती? क्यों नहीं किसान को सरसों का क्या रेट हुआ? तो खुले बाजार में तो बेच ही सकता है, उस पर कौन सी पाबंदी है गुणी प्रकाश जी? बात यहां पर यह है, किसान की जितनी लागत है उस पर 50% उसे एक्स्ट्रा मिल रहा है क्या? सरकार ये ताल ठोकती है। आप मुझे ये बताइए, सीएससीपी क्या करता है, कौन सा गणित लगाता है? नहीं, चौधरी साहब ये बताओ मेरे को, मंडी तंत्र जो है वो किसान के हित में है। आप सरकार को तो गाली देंगे। आप नहीं, गाली नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप भी मुझे बताइए, आप तो इस कमेटी के सदस्य हैं, आप एक्सपर्ट हैं। गुणी प्रकाश जी, ये सीएससीपी में कौन लोग बैठते हैं, वो कैसे तय करते हैं दाम? नहीं, ओहो, मैं चौधरी साहब, मैंने कहा कि जो सीएससीपी का 3 नंबर पे जो उसका कॉलम है, उसने कहा उपभोक्ता के और महंगाई को देखते हुए कीमत तय की जाती है। इसका मतलब किसान का तो कोई, तो लागत को नहीं देखते, किसान के पैसे कितने लगे, उसकी मेहनत कितनी हुई, आप तो कहते हो। नहीं भाई, कहा यह जाता है ना, स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया, क्या लागू किया? C2+50 लागू है क्या? वो तो सरकार ने भी हलफनामा दिया नहीं लागू है। और मौजूदा एमएसपी पहले क्या थी? तो पहले क्या थी, उससे पहले लागत क्या थी, उसके बारे में बात नहीं होगी। नहीं साहब, क्यों? मेरा साहब ये कहना है, किसान को आप एमएसपी की बात में, मेरा सवाल ये है, मेरे को खुला बाजार मंडी मेरे को क्यों नहीं मिल रही है? आप ही कह रहे थे कि विदेशों में जाके गेहूं की कितनी मांग है और आज वहां कितनी वो है, तो मेरे को बाजार क्यों नहीं मिल रहा? किसान को बाजार पे पाबंदी जो है, मंडी का जो तंत्र है, वो आड़ती से लेके बिचौलिए से लेकर खरीदार तक, वो सारे के सारे किसान को मारने की। युद्धवीर सिंह,